आज हम और आप उन्हीं के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे और आपके मध्य में हमसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्लीज रिपीट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब किंतु हटाकर, परंतु हटाकर, किंतु परंतु लेकिन तथापि यद्यपि इनको हटाकर अब विश्वास, अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस जमीन पर विश्वास के विषय में लिखा है कि जो विश्वास करता है उसका आनंद जीवन है, उसके पास उद्धार। परंतु ये उद्धार और आनंद जीवन ये हमारा भविष्य है। ना तो हम अपना भविष्य देख सकते और ना ही आज हम अपने भविष्य को जानते हैं, बल्कि आज की जो आपकी परिस्थिति है, जो आज आपकी अवस्था है, उसी परिस्थिति और उसी अवस्था के अनुसार इस पृथ्वी पर आज आप जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन के अंदर बहुत सी ऐसी चाहत हो सकता है आपके मन के अंदर बहुत सी ऐसी इच्छा कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो और चाहे कोई प्राणी हो। मेरे प्रियो, इन्हीं प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से हम अपने आप में एक विश्वास रखते हैं और हम उसके लिए कार्य करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और रात दिन हम ये सोचते हैं कि ये चीजें हमें प्राप्त होंगी। लेकिन उसमें उद्धार और आनंद जीवन, उद्धार मेरे प्रियो, हम अक्सर कहते हैं, मान लीजिए जब जो माँ बाप की बेटे और बेटियां जवान होते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि जब इनके ब्याह हो जाएंगे तब हमें उद्धार मिलेगा। बहुत से लोग जब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब ये बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां कर लेंगे तब हमें उद्धार मिल जाएगा। लेकिन उद्धार है क्या मेरे प्रियो? ये उद्धार वो प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर जिस नाम का था पापों से उद्धार देने वाला अनंत जीवन। यह अनंत जीवन क्या है? एक हमेशा की खुशी, इटर्नल लाइफ। कि मेरे प्रियो, हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जो है वो एक अनंत जीवन। कैसा जीवन कि हम सर्वदा जो है वो मुस्कुराते रहे। आज इंसान के चेहरे पर देखिए कि किसी के मन के अंदर निराशा है, किसी के पास घबराहट है, किसी के पास व्याकुलता है, किसी के पास उदासी है। इंसान खुल करके कहीं से भी आज वो जीवन नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बेईमानी हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे मारपीट हो, चाहे झगड़े हो, गाली गलौज हो, बुराई करना हो, मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से जब एक मानव इसी इच्छा और इसी स्वार्थ में फंस जाता है, लेकिन उद्धार और आनंद जीवन कब प्राप्त होता है? एक जिस संसार के अंदर आप रह रहे हैं ये जीवितों का संसार है, जीवितों का। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक ऐसा भी संसार है जिसे कहा जाता मृतकों का संसार। और उस मृतकों के संसार में सिर्फ हमारी जान वो न्याय के लिए रखी जाती है, वो न्याय के लिए सौंपी जाती है
कि हमने इस पृथ्वी पर एक मानव बनकर, स्त्री या पुरुष, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल हमने इस पृथ्वी पर कार्य किस तरीके से किया, हमने किस तरीके से इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया, अच्छे कर्मों के साथ या बुरे कर्मों के साथ, वो उस स्थान पर मेरे प्रियो हमें और आपको नजर आता है। लेकिन मेरे प्रियो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आशा, विश्वास और आशा। मेरे प्रियो विश्वास, मान लीजिए जैसे एक हस्बैंड होता है, एक पति होता है, उसका नाम है विश्वास। मान लीजिए एक आशा, उसका नाम है, वो पत्नी है और उसका नाम आशा है। विश्वास पिता है और आशा जो है मां है। और मेरे प्रियो इन्होंने पृथ्वी पर बच्चे को जन्म दिया। अब ये विश्वास अपने बेटे से क्या चाहता है, ये आशा अपने बेटे से क्या चाहती है? ये विश्वास और आशा, ये दोनों अपने बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे उसके साथ रहें, बच्चे हमेशा उसके सामने रहे, बच्चे अच्छे कार्य करें, उसकी निगाहों से दूर ना हो। लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते, सियाने नहीं होते, जब तक वो अनजान होते, तब तक माँ और बाप के आंचलों को पकड़ कर चलते, माँ बाप को सहारा बनाते। लेकिन जैसे ही वो संसार में बहुत सी बातों को सीख जाते, पढ़ लिख जाते, तो उनके मन के अंदर एक ख्याल आता है। और वो ख्याल क्या होता है मेरे प्रियो? रोजगार, धन प्राप्ति, मनोरंजन। रोजगार, धन प्राप्ति और मनोरंजन, कि हमें अपने आप को इसी में ही पूरा भविष्य तय करना है। एक मानो अपना भविष्य एक रोजगार, धन प्राप्ति और एक मनोरंजन में। और इसी के लिए मेरे प्रियो वो क्या काम करता है कि वो परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से अलगाव और वचन वो जीवन के अंदर पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो इसी तरीके से ये विश्वास और आशा के बच्चे जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन्हें भी रोजगार की जरूरत है, इन्हें भी धन प्राप्ति की जरूरत है और इन्हें भी मनोरंजन चाहिए। कैसा मनोरंजन? वो ऐसा मनोरंजन जिसमें अपने खुद का आनंद हो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे जवान, तू जवानी में आनंद कर, मगन रहे, मनमानी कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल। आनंद, मगन, मनमानी और अपनी दृष्टि के अनुसार चलना, अर्थात एक स्वयं का अपना रास्ता तय करना, किसी की जरूरत नहीं समझना। चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमारा टीचर हो, चाहे हमारा पिता, उसमें उसे सुख प्राप्त नहीं होता, परंतु उसे सुख उसमें प्राप्त होता है जो उसका आनंद है, जिसमें वो मगन है, जिसमें उसकी मनमानी है और जिसमें उसकी इच्छा है। और मेरे प्रियो यही बेटा अपने पिता के पास जाता है और विश्वास से कहता है, यही बेटा अपनी मां के पास जाता है और आशा से कहता है कि पिताजी, माताजी, मुझे दूर देश में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है, इतनी अच्छी नौकरी मिली है जिसमें लाखों रुपए सैलरी है। पिता और माता, मैं दूर देश जाऊंगा और वहां पर जाकर खूब धन कमाऊंगा और मैं हर महीने तुम्हें भेजा करूंगा, तुम भी ठीक रहोगे और हम भी ठीक रहेंगे। आशा विश्वास की तरफ देखता है, विश्वास आशा की तरफ देखता है। पिता अपनी पत्नी की तरफ देख रहा है, पत्नी अपने पति की ओर देख रही है। ये विश्वास आशा
सुना था कि जिसको हमने पैदा किया, जिसको हमने चाहा कि वो सर्वदा हमारे सामने रहे, हमारे साथ में रहे, लेकिन आज यही हमारा बच्चा एक फैसला ले रहा है अपने आनंद, मगन, मनमानी और अपनी दृष्टि के अनुसार एक चलने के लिए कि मैं दूर देश में जाऊंगा, विश्वास से दूर जाऊंगा, आशा मां से दूर जाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। मेरे प्रियो, हस्बैंड वाइफ की ओर, वाइफ हस्बैंड की ओर, आशा विश्वास की ओर और विश्वास आशा की ओर देखते हैं। विश्वास कहता है कोई बात नहीं पुत्र, मां भी कहती है कोई बात नहीं पुत्र, तू बड़ा हो चुका है, तू सियाना हो चुका है, जो तू चाहता है वो तू कर। आज आप यहां जवान बैठे, आज आपके मां भी, आपके पिता भी हैं, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं ये आप जानते हैं, आपका ज़मीर जानता। मेरे प्रियो, दुनिया का ये पहला और आखिरी एक जवान नहीं था, आज के जवानों में सम्मिलित जवान था। आप विश्वास आशा की, ये विश्वास और आशा से जब ये बच्चे दूर जाएंगे रोजगार के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मनोरंजन को लेकर, विश्वास कहता है कि मैं कभी नहीं कहता कि तू रोजगार ना कर, माता आशा भी कहती है कि मैं कभी नहीं कहती कि तू दूर जा, तू दूर जा, मत जा, तू रोजगार ना कर, तू धन प्राप्ति ना कर। विश्वास चाहता है कि मेरा बेटे को अच्छा रोजगार मिले, मेरे बेटे के पास अच्छा धन हो, मेरा बेटा सर्वदा मुस्कुराता रहे। लेकिन ये विश्वास और ये आशा ये कभी नहीं चाहते कि जब ये रोजगार मिल जाए, जब ये धन प्राप्ति आ जाए और जब ये मनोरंजन इसके सामने आ जाए तो इन्हें प्राप्त करने के बाद ये हमें भूल जाए। विश्वास आशा की तरफ, आशा विश्वास की तरफ देखते हैं और वो फैसला ले लेते हैं कि इसका आनंद, इसका मगन, इसकी मनमानी और इसकी इच्छा ना तो मैं रोक सकता और ना तू रोक सकती। वो बच्चे पिता विश्वास को और मां आशा को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। विदेश में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीतते रहते, सिर्फ वहां से पैसे कमाकर भेजना। अभी तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो स्वयं मां बाप के पास फोन करें, बल्कि विश्वास खुद फोन करता है, आशा खुद फोन करती है कि पुत्र आप कैसे हो, बेटे आप कैसे हो। वो कहते हैं मम्मी बहुत अच्छे, और पूछते हैं कि तुम फोन नहीं करता। वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं होता, मेरे पास समय नहीं होता क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है मम्मी, अब फोन करते हैं। यूं ही 1 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपका भविष्य है, आपका भविष्य है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है। आशा क्या है? ये एक माता के समान जो पास्टर मार्क एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा रोजगार, मेरा धन और मेरा एंटरटेनमेंट यही मेरा भविष्य है। लेकिन वो आदर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक माँ बाप का आशीर्वाद जब तक इस पृथ्वी पर एक बेटा या बेटी प्राप्त नहीं करते, तब तक वो कैसे आशीषित हो सकते, कैसे आशीषित हो सकते? कोई भी जवान बेटा या बेटी बगैर अपने माँ बाप के आशीर्वाद के आशीषित नहीं होते। जो माँ बाप के दिलों को दुखाते, जो माँ बाप से दूरियां बनाते, हो सकता है अच्छा रोजगार हो, अच्छा हो धन प्राप्ति हो सकता है अच्छा मनोरंजन के बहुत से साधन
विश्वास और आशा अपने बच्चों को अपने साथ ना देखकर कमजोर पड़ते हैं। विश्वास तो अपने आप में ताकतवर है, लेकिन उसकी साथ ब्याह की आशा वो अपाहिज हो चुके, वो कमजोर पड़ चुकी। वो हमेशा अपने बच्चों की याद में कि मेरा बेटा जब था तो ऐसे खाता था, मेरा बेटा था तो ऐसे बैठता था, मेरा बेटा था तो ऐसे स्कूल से आता था, मेरा बेटा था तो ऐसे मुझे तंग करता था। वो माँ आशा इन सारी बातों को सोच सोच कर अपाहिज हो गई। अभी वो वक्त आ गया कि ना तो वो सुन सकती है, ना वो बोल सकती है, और ना ही वो अपने बेड से नीचे चल फिर सकते। अपाहिज इस पृथ्वी पर एक मानव जिसने आशा को अपाहिज बनाया, वो कौन था? जिसने रोजगार धन प्राप्ति और मनोरंजन के लिए आशा को छोड़ा, जिसमें निश्चय था, जिसमें प्रमाण था अनंत जीवन उद्धार, उसे अपाहिज बना दिया। उसे ऐसा अपाहिज बना दिया कि ना तो वो सुन सकती, ना वो बोल सकती है, परंतु एक मरा हुआ के समान। मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास आशा से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। तू मेरे सामने रहे, तू सिर्फ मेरे सामने बनी रहे। उस विश्वास ने एक घंटी को लेकर रखा था और उस घंटी को अपनी वाइफ आशा को देकर रखा और उससे कहा है कि जब मैं घर में काम कर रहा हूं और तुझे किसी भी बात की तकलीफ लगे तो तू फौरन घंटी बजा देना ताकि मैं दौड़कर आ जाऊं। कितना अच्छा विश्वास, जिसने आज अपाहिज, जो मानव के कारण आशा अपाहिज हो चुकी, जिसमें एक ऐसी ब्लेसिंग है, जिसमें एक ऐसा आशीर्वाद है। आशा मीन्स निश्चय और प्रमाण। आज हमें प्रमाण नहीं देख पाते। एक बार मैंने पूछा, लोग अक्सर कहते हैं अनबिलीवर्स, आई एम पास्टर, अनबिलीवर्स आई एम पास्टर। मैंने पास्टरों से पूछा कि पास्टर कैन यू टेल मी वन थिंग, व्हाट्स प्रूफ यू हैव, व्हाट्स प्रूफ यू हैव, व्हाट्स प्रूफ यू हैव, यू आर ए पास्टर, व्हाट्स प्रूफ यू हैव, यू आर ए बिलीवर्स, व्हाट्स प्रूफ यू हैव, प्रमाण दिखाओ। आपके पास क्या प्रमाण है? पास्टर के पास क्या प्रमाण है कि वो एक पास्टर बाइबल को पढ़ लेना, खड़े होकर बोल देना, लोगों के लिए प्रार्थना कर देना, अच्छी बातें सिखाना? नो 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 नो। प्रमाण और निश्चय, ये हमारा कहां से पैदा होता है? ये तो पोजीशन होती, पोजीशन। और इस पोजीशन के लिए हमें प्रमाण, एक मरा हुआ व्यक्ति का भी हमें प्रमाण पत्र चाहिए होता है। हमारी पैदाइश का भी एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर आज आप जिस महकमे में कार्य करते, उसका भी एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है। आज ये प्रमाण और इस निश्चय को जब हम अपाहिज बना कर रखते, लेकिन वो अपाहिज जरूर है, लेकिन विश्वास उसका एक ऐसा सहारा है कि जो घंटी की आवाज पर अपने कान को लगा कर रखता है और जैसे ही वो घंटी सुनता है, वो दौड़ता हुआ अपनी पत्नी आशा के पास आता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
मेरे प्रियो, वक्त जाता है, वक्त जाता है, एक समय बदलता है। परमेश्वर का अनुग्रह इस जमीन पर हमें उस वक्त तक मिलता है जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें अवसर देता है कि एक अवसर और, एक अवसर और, कि अब ये पापों से इनकार करेगा, अब ये पापों से इनकार करेगा। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम द बुक ऑफ साम 103 भजन संहिता की किताब 103 में क्या कहा था दाऊद ने? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों? क्योंकि जो कुछ मुझ में, वो दाऊद क्या कह रहा था? वो दाऊद कह रहा था कि मुझ में क्या है? 2 आंखें हैं, मेरे पास दोनों आंखें हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरी एक आंख पत्थर की है, मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 पैर हैं, मेरे पास दिमाग भी है, मेरे पास सब कुछ है। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है, लेकिन आज दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ मुझ में। क्या हमने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया? अपनी इच्छा बनाई, दाऊद ने अपनी इच्छा बनाई और उसने कहा दूसरी बात, उसके उपकार को ना भूला। क्या उपकार? कि आज भी मैं देख सकता हूं, आज भी मैं सुन सकता हूं, आज भी मैं बैठ सकता हूं, आज भी खड़ा हो सकता हूं, आज भी मैं दौड़ सकता हूं, आज भी मैं बोल सकता हूं, आज भी मैं सुन सकता हूं। ये उसका उपकार है। लेकिन आज जो बोल नहीं सकते उनसे पूछे, जो देख नहीं सकते उनसे पूछे, जो बैठने के बाद खड़े नहीं हो सकते उनसे पूछे। मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ गॉड सेज कि आज वो प्रमाण और निश्चय इस पृथ्वी पर हमारे भविष्य को, हमारे भविष्य की बातों को तय करता है। लेकिन आज वो घंटी बजा बजा कर जी रही आशा, जो बच्चों के कारण ही अपने आप को कमजोर बना चुकी, क्या हुआ कि एक दिन वो आशा घंटी बजाती रही, परंतु विश्वास नहीं आया। उसने फिर घंटी बजाई, बहुत जल्दी बजाती रही, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं आया। वो रोना शुरू कर दिया। वो बोल नहीं सकती, वो दौड़ नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो क्या करेगी? उसने अपने विश्वास को देखने के लिए, उसने विश्वास के पास जाने के लिए कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरा जीवन साथी है, इसमें उद्धार है, इसमें आनंद जीवन है। उसने अपने आप को बिस्तर से नीचे गिराया और नीचे गिराने के बाद वो एकदम खींचते एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, वो सारे कमरों में खिंच कर उसे ढूंढ रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसने देखा कि हाथ में कुछ विश्वास के, हाथ में विश्वास के कुछ है, और विश्वास जो है वो मर चुका है, मरा पड़ा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, आंसू गिरे, वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समय, बंदूक से निकली गोली और धनुष से निकला हुआ वो कभी वापस नहीं आया। जब हमारे और आपके जीवन में समय गुजर जाता है, समय निकल जाता है, आशा जिसने विश्वास को सहारा बनाया था, विश्वास जिसने आशा को सहारा बनाया था, हमेशा आशा को सुनता था, परंतु आज वो मर चुका। आशा क्या करती? आशा चाहती है कि मैं अपने पुत्रों को बताऊं कि विश्वास तो मर चुका, लेकिन अभी तो बोल नहीं सकते,
वो फोन के पास जाती है और फोन के पास जाने पर वो फौरन एक नंबर को मिलाती है, घंटी बजती है, उधर से आवाज आती, हेलो 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 हेलो। अब वो जुबान नहीं है क्योंकि वो तो गूंगी हो चुकी है, वो तो बोल ही नहीं सकती है, वो घंटी बजाती है। वो सोचती है कि शायद मेरा बेटा, जैसे मेरा पति विश्वास था कि मेरी घंटी को सुनकर समझ जाता था कि मैं कुछ कहना चाह रही हूं, मेरे बेटे भी समझ जाएंगे। लेकिन बेटा हेलो 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 हेलो, वो बेटा नहीं समझता, वो बेटा नहीं जान पाता। मेरे प्रियो, वो 2-3 बार ट्राई करती है और जैसे वो ट्राई करती है तो वहां से आवाज आता है, क्यों तंग कर रहे हमें, क्यों परेशान कर रहे, गूंगा हो गया क्या, बहरा हो गया क्या, आवाज सुनाई नहीं दे रही। आशा क्या करेगी? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आशा कहती है कि मैं 1 नंबर और ट्राई करती हूं, उसी वक्त वो अपने पड़ोस में नंबर ट्राई करती, पड़ोस से भी आवाज आती, हेलो हेलो हेलो, वो घंटी बजाती। पड़ोसी कहता, अरे ओह आशा का फोन आया। वो दौड़ कर आता है, आशा कुछ कहना चाह रही थी पड़ोसी से, फॉर यू फॉर यू। अब वो आशा कुछ कहना चाह रही है, वो विश्वास वो तो मर चुका, वो तो खत्म हो चुका, लेकिन जो आशा जीवित है वो कुछ कहना चाह रही है। वो पड़ोसी आता है, पड़ोसी जैसे ही आता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखता कि विश्वास और आशा जो है वो विश्वास की बाहों में अपना दम छोड़ चुकी है, घंटी उसके हाथ में है, आशा भी मर चुकी और विश्वास भी मर चुका। वो पड़ोसी उसी वक्त फोन मिलाता है और कहता है कि बेटों, रोजगार, धन प्राप्ति, मनोरंजन से अगर समय मिल गया तो अंतिम संस्कार का वक्त बाकी है, आ जाओ। अगर वो भी समय नहीं है तो हम खुद ही इसका अंतिम संस्कार भी कर देंगे। जब तक पुत्र आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरने के बाद वो विश्वास और वो आशा इन बच्चों के गम में ही मरे। ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे क्या करेंगे? अब वो आशीर्वाद का समय निकल गया। मेरे प्रियो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हाबिल से कहा भेंट लेकर आ। कैन से भी कहा। हाबिल भविष्य नहीं जानता है कि अगर मैं इस आवाज को सुनूंगा, इस बात पर मैं विश्वास करूंगा, तो जो मुझे भविष्य बताया जा रहा उद्धार और आनंद जीवन का, उसके विषय में वो अनजान है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो कार्य किया और इसीलिए उसकी भेंट को स्वीकार किया गया। नूह कौन सा भविष्य जानता है? संसार ऐसे ही तो चल रहा था, कोई बारिश का वक्त नहीं दिख रहा था। अब उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहा था कि नो, तू एक ऐसी किस्ती बना
वक्त होगा कि इस पृथ्वी पर मानव का नाश करूंगा मैं। अगर तूने बचना है, तूने अपने परिवार को बचाना है, तो इस पर विश्वास कर और एक किस्ती को बना। नूह ने कौन सा देखा था वो? नूह ने कौन सा वो भविष्य देखा था? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण निश्चय, ये मेरे प्रियो परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी, वो निश्चय, निश्चय, अगर उसने जो बोला वो होगा। अब्राहम, वो कौन उससे चलता? वो क्यों तैयार हो गया उस सेक्रीफाइस के लिए कि मुझे तेरे बेटे की सेक्रीफाइस चाहिए? वो कोई जानता था, लेकिन उसने विश्वास किया। वो विश्वास और आशा जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण था, उद्धार और अनंत जीवन, उस पर उसने विश्वास किया जो भविष्य में छुपा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक विश्वास के विषय में एक बात कही थी कि इस्राएलियों में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं है। इसका क्या अर्थ था? छोटा विश्वास और बड़ा विश्वास क्या होता? छोटा विश्वास उसे बोलते जिन प्रार्थनाओं में हमें एक संभावना दिखती कि मान लीजिए कोई जिंदा है, हॉस्पिटल में है, उसकी सांसें चल रही हैं, उस वक्त एक संभावना होती है और यह विश्वास होता है कि अगर प्रार्थना करेंगे तो ये चंगा हो जाएगा। और वही पेशेंट जब मर जाए तो हमारे पास आशा भी खत्म, विश्वास भी खत्म। अब याद आता है कि कितनी जल्दी इसको लपेटे और कब्रिस्तान ले जाए। बड़ा विश्वास उसे बोलते हैं जो असंभव जैसी बातों पर किया जाता है, जो दिखता नहीं है। लूका की किताब 8 की 41 में लिखा है, आयब नामक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा और विनती करने लगा कि मेरे घर चलो। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। यह संभावना थी, यह संभावना थी। लेकिन मेरे प्रियो, इसको विश्वास के विषय में कुछ नहीं पता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि मैं इसको सबसे पहले एक ऐसे स्थान पर ले जाऊं जहां पर यह विश्वास के विषय में जान ले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मिले जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे चंगा किया तो 49 वर्सेस में लिखा है वो कह ही रहा था। द बुक ऑफ लूक 8 चैप्टर की 49 वर्सेस में लिखा है वो कह ही रहा था। लूका की किताब 8 की 49 में लिखा है वो कह ही रहा था। लूका की किताब 8 की 49 में लिखा है वो कह ही रहा था। वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे वो ये कह ही रहा था कि एक दौड़ता हुआ सेवक आया और राइट से कहने लगा कि स्वामी स्वामी स्वामी, गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी तो अविश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आयब के जीवन में कैसे आएगा? क्योंकि उसको तो असंभव जैसी बात पर विश्वास करना है। अब जैसे ही उसने सुना होगा, आप पार्षद, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, सब है। आप हो सकता है कि उन प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हो जब तक मरीज हॉस्पिटल में रहता। अरे उस वक्त विश्वास करके देखो कि मृतक पड़ा हो,
और उसमें 3 बातें करना हो, साहस, आशा और विश्वास। ये मिरेकल्स हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा। आज आपके पास कैसा भी दुख है, कैसी भी पीड़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह दूर करने के लिए जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और हम आपके लिए और आप अपने स्वयं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि विश्वास व आशा, जो अनदेखी वस्तुएं हमारे और आपके जीवन में निश्चय और प्रमाण है, वो हमें सब कुछ देगा। आपकी हर एक इच्छा को वो पूरा करेगा। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों और हम अपने आप को प्रिपेयर करें, हम अपने आप को तैयार करें कि वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें और आपको प्यार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमें और आपको चाहता है कि हम अच्छा रोजगार प्राप्त करें, हमें धन प्राप्ति हो, और वो ये भी चाहता है कि आपका परिवार खुशहाल है। अब आपने तय करना है इस जमीन पर कि विश्वास, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन मिले। मत्ती की किताब 1:21 में लिखा है कि इसका नाम यीशु रखना, अर्थात पापों से उद्धार देने वाला, स्वर्ग से आया हुआ। आज आप उस पर विश्वास करें, अपना समर्पण, पापों का इनकार करते हुए, पापों से इनकार करते हुए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि प्रभु हमारा विश्वास कमजोर ना, हमें तो साहस और आशा में मजबूत बना, हम इनसे दूरी ना रखें, हम इनसे दूरी ना करें, बल्कि हम इनके साथ रहें, इनके नजदीक रहें। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। वह आपकी इच्छा को जानता है, क्या आपकी क्या इच्छा है। मनों को जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह वो सब कुछ जानता है, क्या आपको किस बात की घटी है। आज पाप ही हमें विश्वास और उस आशा से बहुत दूर ले जाता है। स्वार्थ, विश्वास और आशा का सबसे बड़े दुश्मन है अभिलाषा, लालसा, स्वार्थ विश्वास और आशा से दूर करता है। विश्वास और आशा आपके पास होगा, वो बोझ जिसे लेकर आप जीवन जीते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मुझे तो एक ऐसे रोग ने जकड़ लिया, या मेरा तो सब कुछ पैसा खत्म हो गया, या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं तो मेरे पास ताकत नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा। You have everything. When you have Jesus, you have everything. जगत का मालिक जब आपके साथ है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके पास कोई कमी घटी नहीं हो सकती।
वो पाप को पसंद नहीं करता, पापी को पसंद करता है, इसलिए औसत दे रहा है। अगर हमने उसमें से निकलना, निराशा से निकलना, हमने उस उदासी से निकलना है, व्याकुलता से निकलना, परेशानी से निकलना है, तो विश्वास और आशा को बचाएं। यह हेडेक कहां से आता है? ये दिमागी हालत कमजोर कैसे हो जाती है? ये दिल का रोग कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि विश्वास और आशा ना होने की वजह से। आज विश्वास पैदा करें, आज आशा लेकर आए, आप बहुत प्रकार के रोगों से बचेंगे। क्योंकि विश्वास और आशा अच्छा श्वास देते हैं, हानि से बचाव करते हैं और दुष्टों पर विजय देते हैं। आप प्रार्थना करें। गिनती की किताब 12 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा, अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। हे ईश्वर तू कृपा कर और उन्हें चंगा कर। अपनी बहन मरियम के लिए जो कोढ़ से भर चुकी है, हम अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलें मेरे प्रिय, अपने मन को खोलें और जो भी चीज आप चाहते हैं उसको मांगने से पहले आप उससे वो माफी मांगे कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, प्रभु तू हमें माफ कर। ही मस्सा खपा बाबा, ही रशगला, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आपका वायदा कि जहां भी तेरे मांगने वाले दुखियारी, जहां भी रोगी, जहां भी दुर्दशा में पड़े हुए लोग हैं, तू वहां पर है। यीशु मसीह तू वहां पर है, तू उनका सहारा है। तूने उन्हीं के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया, अपने पवित्र लहू को बहाया। इन्हीं की शांति के लिए तूने ताड़ना को लिया, इनको जीवन मिले इसलिए तूने मृत्यु को अपनाया। मेरे यीशु राजा, तेरा सहायक पवित्र आत्मा ये विश्वास और आशा करते तू अपना निश्चय प्रमाण ही दे कि तू यहां पर है। ही नशखरा दालमा खबा बाबा ही मशंदो ही नशखरा दालमा खबा बाबा। इन द नेम ऑफ जीसस, हे दुष्ट की शक्तियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें बांधता हूं। हे रोग की आत्मा, रुकावट पैदा करने वाली आत्माओं, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त तुम्हें बांधता। ही मसखो ही रशंदला तालमा खबा बाबा ही रशंदला तालमा खबा बाबा ही मसखो ही मसखा बाबा ही रशंदला तालमा खबा बाबा ही रशंदला तालमा खबा बाबा। दुष्टों के कर डाल दिए जाए, रोग बनाने वाली नाश कर दी जाए, रुकावट पैदा करने वाली कैंसर, टीबी, अस्थमा, आंसू, पीड़ा, दर्द, रुकावटें देने वाली है दुष्ट की शक्ति, यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इसी वक्त इनके शरीर से निकल। Get out!
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिनकी आंखों में तकलीफें, जिनकी आंखें लाल पड़ चुकी, आंसू बहा बहा कर उन्हें दिखता कम, क्लियर दिखाई नहीं देता है। हे जगत की रोशनी प्रभु यीशु मसीह शूले 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आंखों के अंदर बसी हुई लाली इसी वक्त खत्म हो जाए। जिनको दिखाई नहीं देता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हे अंधकार देने वाली आत्मा, तुझे डांट लगाता, हुक्म देता, इसी वक्त इसकी आंख को छोड़, निकल इसमें से, अब बाहर जा। जिन्हें क्लियर सुनाई नहीं देता, हे बहरा बनाने वाली आत्मा, तुझे हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त तू इन्हें छोड़। कुछ यहां पर हैं जिनके पैर में सूजन है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू इनके पैरों पर लगाता हूं। The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त ये सारी सूजन जाती रहे। In the name of Jesus, बैकबोन, बैकबोन जो डिस्क में प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त ये डिस्क की प्रॉब्लम जाती है। ही मसा बाबा शंगला, एक भाई जिन्होंने बीते वक्त कैंसर के से लक्षण देखे, मत डर, केवल विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, जहां जिसके रोग है, जहां जिसके दर्द है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना दाहिना हाथ रख ले। ही मस्सहा, ही रशंगला, तालम खलगुर रशंगला, हे शैतान, तो परमेश्वर के बंदों को रोगी नहीं बना सकता। तेरे पास हुकूमत नहीं कि तू इन्हें रोगी बनाए। यीशु मसीहा जो रोग, पीड़ा, आंसू दूर करने के लिए इन्हें विश्वास और आशा देता है, उसी विश्वास से जो यीशु मसीह में है, तुझे हुक्म देता हूं, जहां जहां ये रोग है, जिस जिस स्थान पर ये रोग है, यीशु मसीह के नाम में जाता रहे।
छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, और इस खाली स्थान को तू अपने चंगाई से भर दे। दो भाई जो सेवकाई के लिए निकले हैं, परमेश्वर का आत्मा निवास लगा रहे हैं। तेरे लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री है। प्रभु ने तुझे अपने राज में बीज बोने के लिए चुना है। पवित्र आत्मा इन दोनों को मशा कर। होली गोस्ट फायर, टच। एक भाई जो पहली बार इस स्थान पर आया है, परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है कि जब तू अपने स्थान पर वापस जाएगा तुझे सब कुछ चंगा मिलेगा, सब कुछ चंगा मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। दूसरे भाई से परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो केस तेरा चल रहा है उसमें तेरा फैसला आ चुका है, तो बरी होगा, तो बरी होगा, तो बरी होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, त्रियता के परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे आश्चर्य कर्म और तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, जो औषधि बनाकर मलहम बनाकर तूने चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को उठाएं सारे लोग, और अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने मुख को खोलकर दोनों हाथों को हिला। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, कि बड़े चंगा किया। उस विश्वास को, उस आशा को बनाकर रखना। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, आप हमेशा अच्छे रहेंगे। स्वर्ग में स्तुति हो, स्वर्ग की प्रशंसा। परमेश्वर आपको सर्वदा अच्छा रखे। मैं पास आपको आशीर्वाद देता कि आप सर्वदा मुस्कुराते रहें, सर्वदा आगे बढ़ते रहें।